ईरान में सड़कों पर मुल्ला फोर्स का हुजूम है, जो तानाशाही के खिलाफ अब आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। लेकिन इस आग को लगाने के लिए इस्तेमाल हुई माचिस क्या वॉशिंगटन से आई है? पूरी खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ईरान में चल रहे इस दशक के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन की एक एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, आपके सामने तस्वीरें रखते हैं। सबसे पहली तस्वीर आप देखिए, जहां ईरान के बड़े शहरों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, जिसमें तेहरान भी शामिल है, जहां विरोध प्रदर्शन में रेजा पहलवी की तारीफ और तानाशाह को मौत के नारे लगाए जा रहे हैं। अभी लगातार यही उद्घोष सुनाई दे रहा है। देखिए, सड़कों पर उतरी ये भीड़ कैसे खामनेई के घर की तरफ बढ़ रही है, आप तस्वीरों में देखिए। ये खामनेई का होम टाउन मशहद शहर है, जिसमें विद्रोह की आग जल रही है। आप देखिए कैसे ये शहर जल रहा है, आपको तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं। और बड़ी बात समझिए, खामनेई के शहर में अब विद्रोही पहुंच चुके हैं। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कि किस तरह के हालात बने हैं। अब आपको अगली तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, आप इस तस्वीर को देखिए, जहां ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हिस्से में जो रहा है बसीज बेस, उस पर भी कब्जा कर लिया गया। आपको हम दिखा रहे हैं, मतलब अब निशाने पर ईरान की सेना भी आ चुकी है। तस्वीरें ये बता रही हैं। विद्रोही कैसे हर जगह आक्रामक हो गए। आप देखिए, ये IRGC का बसीज बेस है, जो अब लोगों के निशाने पर है। और देखिए, ईरान में तख्ता पलट का संकेत आपको बताएं इस तस्वीर से भी मिलता है। आप इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। खोरमाबाद में एक प्रोटेस्टर ने शहर के सेंट्रल चौक पर क्रांति से पहले के ईरान का झंडा फहराया है। ये वही झंडा है जो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, जो सरकार के खिलाफ खुले तौर पर विद्रोह का, विरोध का प्रतीक माना जा रहा है। तो क्रांति का झंडा उठ चुका है ईरान में, आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं। और ईरान में सेना के साथ साथ पुलिस भी अब प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आ गई है। ईरान के मशहद की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दी। आप ये तस्वीर देखिए, पुलिस स्टेशन को ही आग के हवाले कर दिया गया है। यानी न सत्ता पर भरोसा है, न पुलिस पर भरोसा है। ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि विद्रोह की आग अब बढ़ती जा रही है। और अब देखिए, अब ये सारी तस्वीरें दुनिया तक ना पहुंचे, इसके लिए मीडिया संसाधनों को, जो संस्थानें हैं, उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। सेंट्रल ईरान के इस्फहान में विद्रोहियों ने इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान की ब्रॉडकास्टिंग बिल्डिंग में ही आग लगा दी। आप इसी की तस्वीर देख रहे हैं। ब्रॉडकास्टिंग बिल्डिंग है ये, जिसे आग के हवाले कर दिया गया, जिससे ये जो तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है, ये तस्वीरें दुनिया तक पहुंचे ही ना। वो این صدا سیماست می‌بینین آتیشش زدن. ایول. तो ईरानी मीडिया पर भी अटैक किया जा रहा है, जिससे ये तस्वीरें बाहर ना आए। वो این صدا سیماست. तेहरान के अंदर विद्रोहियों की ये भीड़ शाह अमर रहे के नारे लगा रही है, और इसके बाद एक सरकारी इमारत में आग लगा दी जाती है। मतलब खामनेई की सत्ता महज कुछ रोज या कुछ घंटे या फिर कुछ मिनट की ही मेहमान नजर आ रही है।
ऐसा लग रहा है कि यहाँ किसी भी पल कुछ हो सकता है, क्योंकि लोग जिस तरह से बड़ी संख्या में सड़कों पर हैं, ऐसा लग रहा है कि लोग तो तय कर चुके हैं कि उन्हें अब खामनेई मंजूर नहीं है। इधर आपको बताएं कि ईरान की सरकारी मीडिया का दावा है कि तेहरान में प्रदर्शनकारी पुलिस स्टेशंस और गाड़ियों में आग लगा रहे हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाइव फायरिंग शुरू कर दी। अब कई राज्यों में मिलिट्री और पुलिस वालों पर हमलों की भी खबरें आ रही हैं। ईरान के फारूक शहर में इस्लामिक सेंटर्स में आग लगा दी गई है, उसकी भी तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। आप देखिए कैसे धू धू कर जल रहा है ये इस्लामिक सेंटर्स है। ईरानी मीडिया का दावा है कि विद्रोही सब कुछ तबाह कर रहे हैं। तेहरान में विरोध प्रदर्शन के दौरान गोलियों की आवाजें भी सुनी गई हैं। प्रदर्शनकारी इस्लामिक शासन के सुरक्षा बलों की जो है कार्स और उनकी मोटरसाइकिल्स में आग लगा दे रहे हैं। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कैसे अलग अलग जो वाहन हैं उन्हें भी आग के हवाले किया जा रहा है, उन्हें भी बख्शा नहीं जा रहा है। इधर ये भी समझिए, ईरानी मीडिया ये कह रही है कि पश्चिमी ईरान के केरमान शहर में प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प में IRGC के 2 जवान भी मारे गए हैं। सड़कों पर झड़पें जारी हैं। इससे विरोध शुरू होने के बाद से मारे गए सरकारी सैनिकों की ऑफिशियल संख्या अब 4 हो चुकी है और हो सकता है कि यह संख्या और बढ़े, क्योंकि अभी तो अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि सिर्फ 4 है, क्योंकि आप देखिए इंटरनेट बंद है। वहां से जो जानकारियां आ रही थी उनका पूरा प्रवाह रोकने की कोशिश की गई है। तो क्या हो रहा है ईरान में, ये चाहते ही नहीं, अब वहां की जो सत्ता है ये चाहती ही नहीं कि सबको पता चले। और अब आपको बताते हैं कि ईरान कैसे विद्रोह की लपटों में झुलस रहा है, कितना ज्यादा अब तक नुकसान पहुंच चुका है। ईरान में हुआ क्या है पूरा अपडेट डिटेल में आपको दे देते हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं, हुआ क्या है जान लीजिए। क्योंकि ये जो विद्रोह की आग है ये 28 दिसंबर से शुरू हुई। विरोध प्रदर्शन ईरान में 28 दिसंबर से शुरू हुए। तेहरान के बाजारों में बदलाव की चिंगारी जली, लोग सड़कों पर दिखने लगे, बाजारों से विरोध शुरू हुआ। ईरान की जो मुद्रा है, रियाल का मूल्य रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। महंगाई 40% से भी ऊपर पहुंच गई। बेरोजगारी युवाओं में 25% है। आप सोचिए हालात कितने खराब हैं। इन्हीं सब कारणों से विरोध प्रदर्शन ईरान में शुरू किया गया। शुरू में यह आर्थिक असंतोष था लोगों का, जो सड़कों पर दिखाई दिया, बाजारों में दिखाई दिया, लेकिन जल्द ही ये राजनीतिक हो गया, ये बदल गया। प्रदर्शनकारी अब मौत हो खामनेई की इस तरह से नारे लगा रहे थे। वहां पर इस्लामिक रिपब्लिक को मौत, इस तरह की बातें की जा रही थी। वहां पर कई जगहों पर रेजा पहलवी के समर्थन में जावेद शाह और पहलवी वापस आएंगे के चैंट्स भी, यानी इस तरह के नारे भी सुनाई दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि वो रेजा पहलवी ही है जिन्होंने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया। यानी शुरू तो आर्थिक तौर पर जो दबाव था उससे हुआ था, लेकिन ये राजनीतिक विद्रोह में बदल गया और रेजा पहलवी की शह पर बदला। अब आंदोलन का रुख ये ले चुका है। प्रदर्शन दबाने के लिए शासन ने, जो वहां की सत्ता है, उसने इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया है। ईरान में टेलीफोन लाइंस को भी काट दिया गया जिससे किसी से संपर्क ना हो। देश के कई इलाके बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट गए, वहां से कोई इंफॉर्मेशन आगे नहीं जा रही है। अब आप सोचिए कि ये इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है, इस देश के जो बाकी इलाके हैं वो पूरी तरह से कट गए हैं और लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर अब ये देश जाने कहां वाला है, इसका हश्र क्या होने वाला है, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा कि भविष्य क्या होगा। देखिए, इस देश के जो बाकी इलाके हैं वो दुनिया से तो कट चुके हैं, लेकिन एक शख्स है जो इस देश में खामनेई के तख्ता पलट की पूरी स्क्रिप्ट लिख चुका है। वॉशिंगटन में बैठा रेजा पहलवी ईरान के लोगों से कह रहा है कि सड़कों पर जंग जारी रखो, जीत आपकी होगी। सुनिए क्या कहा है। آفرین به همگی شما که پنجشنبه شب خیابان‌ها را در سرتاسر مملکت تسخیر کردید. به همه شما افتخار می‌کنم. برای خیلیاتون مشخص شد که با تعداد انبوه جمعیت نیروهای سرکوب به عقب رانده می‌شود و احتمال سرکوب رو به حداقل می‌رسانید. برای آنهایی که تردید داشتید، جمعه شب همراه باشید با سایر همیهنانتون.